एक ऐसा लड़का जो बिना छुए किसी भी टेक गैजेट को कंट्रोल कर सकता है। इतना ही नहीं, वो अपनी शक्तियों से कुछ लड़कों को टॉर्चर करता है और एक लड़के को तो सच में मार देता है। लेकिन ये लड़का क्यों इन लड़कों को मारना चाहता है और इस लड़के को ये कमाल की शक्तियाँ कहाँ से मिली और ये लड़का इन शक्तियों से और क्या क्या कर सकता है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी कॉलोनी दिखाई जाती है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से घिरी हुई है और उस कॉलोनी में एक लड़का रहता है जिसका नाम टॉम है। तभी उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, मगर टॉम आवाज इग्नोर करके हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगता है। अगले दिन टॉम अपने बेस्ट फ्रेंड डैनी के साथ स्कूल जा रहा होता है। तभी डैनी उसे एक सेकेंड हैंड फोन देता है क्योंकि टॉम ने उसे लाने के लिए कहा था। सीन चेंज होता है और टॉम ड्राइंग क्लास अटेंड कर रहा होता है। तभी वो एक लड़की की तरफ देखता है जिसका नाम लूसी है, जिसे टॉम मन ही मन पसंद करता है। और क्लास के बाद डैनी टॉम से कहता है कि आज तू लूसी को प्रपोज कर देना, देख वो तेरी तरफ आ रही है। इतना बोलकर डैनी वहाँ से चला जाता है। दरअसल लूसी भी टॉम की एक अच्छी दोस्त है और लूसी भी शायद टॉम को पसंद करती है, मगर दोनों एक दूसरे को बोलने से डरते हैं। तभी उन्हें कुछ लड़के परेशान करते हुए चले जाते हैं। फिर टॉम और लूसी कुछ बातें करके अपने अपने घर निकल जाते हैं, जिसके बाद हम टॉम को घर में बैठे हुए देखते हैं और उसके पीछे उसकी नानी बैठी होती है। दरअसल टॉम जब छोटा था तो उसके माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद से टॉम अपनी नानी के साथ रहता है जो टॉम को बहुत प्यार करती है। और नानी बाय प्रोफेशन एक नॉवल राइटर है जो ज्यादातर रोमांटिक नॉवेल्स लिखती है और नानी अपनी रोमांटिक नॉवेल्स टॉम को सुनाने लगती है, जिससे बचने के लिए टॉम वहाँ से निकलकर लूसी के घर की तरफ जाता है जो उसकी कॉलोनी में ही रहती है। तभी टॉम को लूसी के घर का दरवाजा अनलॉक दिखाई देता है। फिर जब टॉम हैरानी के साथ घर के अंदर जाता है तो उसे ड्राइंग रूम में लूसी का भाई बेहोश मिलता है और लूसी के रोने की आवाज आ रही होती है। तभी लूसी के कमरे से 4 मास्क पहने लड़के बाहर निकलते हैं, जिन्हें टॉम देख लेता है और लड़के सबूत मिटाने के लिए टॉम को पकड़ने की कोशिश करते हैं और टॉम भागता हुआ पुलिस को कॉल कर रहा होता है। इतने में एक लड़का टॉम के सर में गोली मार देता है और सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। सीन चेंज होता है और टॉम अस्पताल में होता है, जिसे होश आ चुका है। दरअसल गोली टॉम के सर को बस छू कर निकली थी, जिसके वजह से वो जिंदा बच गया। जिसके बाद डॉक्टर टॉम से कहता है कि शायद तुम्हें कुछ दिन अनयूजुअल फील हो। इतना बोलकर डॉक्टर टॉम को डिस्चार्ज कर देते हैं और टैक्सी में नानी टॉम को बताती है कि 4 लड़कों ने मिलकर लूसी के साथ रेप किया था। इतने में टॉम को एफएम कुछ अजीब तरीके से दिखाई देता है। यहाँ से सीन सीधा अगले दिन शिफ्ट होता है और टॉम सोकर उठता है। फिर नानी टॉम का सर देखती है जहाँ गोली लगी थी और अब घाव बढ़ चुका है। फिर नानी टॉम का मूड ठीक करने के लिए उसे लूसी से मिलने के लिए कहती है, मगर टॉम ये कहकर मना कर देता है कि जिस रात लूसी के साथ ये सब हुआ था वो वहीं था, पर वो उन लड़कों को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग गया, एक डरपोक की तरह। जिस पर नानी कहती है कि तुम्हारी जगह और कोई भी होता तो वो भी यही करता, मगर टॉम अंदर ही अंदर लूसी का सामना करने से डर रहा था। फिर जब टॉम मार्केट से लूसी के लिए फूल लेकर लिफ्ट में जा रहा होता है, तभी उसे वही लड़के मिलते हैं जो स्कूल में टॉम को रोज परेशान करते हैं, जिनमें से एक का नाम युगेन तो दूसरे का हैज होता है। और टॉम 5th फ्लोर पर आता है जहाँ लूसी का घर है और लूसी के घर में वो और उसका भाई बेन रहते हैं। फिर टॉम और लूसी उसके रूम में बात करते हैं और टॉम उस रात वहाँ से भागने के लिए लूसी से माफी मांगता है, जिस पर लूसी उसे माफ करते हुए बोलती है कि हर कोई हीरो नहीं होता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और बातें करते करते रात हो जाती है और जब टॉम अपने घर जा रहा होता है तो उसे फोन जैसे गैजेट्स की आवाज आ रही होती है और ये आवाजें टॉम को परेशान करने लगती है। और टॉम सीधा घर जाता है और नानी से बिना बात किए अपने रूम में चला जाता है और उसे हर गैजेट की डिटेल कुछ इस तरह दिखाई देने लगती है। फिर वो खिड़की से बाहर देखता है और हर जगह से ऐसी स्क्रीन उसे दिखाई देती है जिसे देखकर टॉम को कुछ समझ नहीं आता और वो बेहोश हो जाता है। और सपने में टॉम को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं उस रात के, जहाँ उसे यूजिन का नाम और उसका चेहरा दिखाई देता है। इतने में उसकी आंख खुलती है और वो खुद को फर्श पर पड़ा पाता है और उठकर जब बाहर देखता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। और टॉम तैयार होकर स्कूल जाता है और पहले डैनी से मिलता है और टॉम को देखकर डैनी बहुत खुश होता है। फिर टॉम उससे कहता है कि उस रात यूजिन भी वहाँ था जिसने मास्क पहना था, मगर डैनी ये कहकर बात काट देता है कि यूजिन बदमाश जरूर है पर किसी का रेप नहीं कर सकता
और दोनों बस से स्कूल जाने लगते हैं और रास्ते में उसे फिर से लोगों के फोन से स्क्रीन दिखाई देने लगती है। इतना ही नहीं, वो किसी की भी बातें सुन सकता था और देख सकता था। तभी डैनी उसे आज रात एक पार्टी में बुलाता है। इतना बोलकर डैनी स्कूल की जगह बीच में कहीं उतर जाता है और स्कूल में हर कोई टॉम को देख रहा होता है। फिर क्लास में टॉम की नजर यूजिन पर पड़ती है, जो अपने तीसरे दोस्त कैश को एक वीडियो भेजता है जिससे टॉम भी अपनी शक्तियों से देख रहा होता है, जिसमें यूजिन और उसके 3 दोस्त लूसी के साथ रेप कर रहे होते हैं और ये सब उन्होंने रिकॉर्ड किया था। और यूजिन ने अभी ये वीडियो जिस लड़के को भेजा है उस लड़के का नाम कैश होता है और ये भी उन 4 लड़कों में शामिल था। और टॉम गुस्से में यूजिन के फोन की तरफ देखता है और फोन ब्लास्ट हो जाता है। सीन चेंज होता है और टॉम उस पार्टी में जाता है जिसमें उससे डैनी ने बुलाया था और टॉम एक सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसे यूजिन दिखाई देता है और वो गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है और उसे घूरने लगता है। ये देखकर यूजिन टॉम पर भड़क जाता है। तभी डैनी लड़ाई होने से रोक देता है और टॉम को वहाँ से भगा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूजिन उसे हर्ट करे। और जब टॉम घर जा रहा होता है तो उसे लूसी का मैसेज मिलता है, हे इट्स मी, क्या तुम ऊपर हो? और टॉम फोन को टच करे बिना लूसी को मैसेज करता है, या स्टिल अप, कहाँ हो तुम? फिर दोनों लूसी के घर के बाहर मिलते हैं और टॉम लूसी को स्कूल आने के लिए कहता है क्योंकि लूसी के बिना स्कूल में टॉम का मन नहीं लग रहा था। तभी कॉलोनी कंपाउंड में पार्टी करके यूजिन, हैज, कैश और एंट नशे की हालत में आ रहे होते हैं। ये भी इनकी कॉलोनी में ही रहते हैं। दरअसल इस कॉलोनी में ऑलमोस्ट सभी बदमाश है। थोड़ी देर बाद यूजिन को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। फिर हम टॉम को देखते हैं जो अपनी पावर से कुछ ही देर में हैकिंग सीख लेता है और अगले दिन टॉम यूजिन और कैश का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते यूजिन का फोन हैक कर लेता है और वॉइस डाटा ऑन कर देता है। फिर वो डस्टबिन के पीछे छिपकर देखता है कि यूजिन और कैश कट से मिलने जाते हैं जो उनका बॉस है और यूजिन के फोन से टॉम उनकी बातें सुन रहा होता है, मगर वो कुछ खास बात नहीं करते, सिर्फ हेलो आई करके चले आते हैं। और अब टॉम कोई भी गैजेट चुटकियों में हैक कर सकता था। फिर टॉम एक अननोन नंबर से लूसी को मैसेज करता है और कहता है, हाय लूसी, हाउ आर यू फीलिंग? जिसके रिप्लाई में लूसी कहती है कि हु इज दिस? जिस पर टॉम उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और कुछ ठीक से रिप्लाई ना मिलने की वजह से लूसी उसे इग्नोर करके वापस सो जाती है। और अगले दिन लूसी हिम्मत करके घर से बाहर निकलती है, मगर लूसी उस हादसे के बाद लड़कों से डरने लगती है। हालांकि जिन लड़कों ने लूसी के साथ ये सब किया था उनको सबक सिखाने के लिए हर वक्त टॉम उन पर नजर गड़ाए बैठा था, जिनमें से 3 को तो टॉम इलेक्ट्रिक चीजों से डराता है और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भूत है और कैश की वीडियो रिकॉर्ड करता है। और अगले दिन पूरी स्कूल के सामने कैश की वीडियो दिखाता है जिसमें कैश कुछ गंदी वीडियोस देख रहा होता है और कैश का पूरी स्कूल के सामने इज्जत का फालूदा हो जाता है। और ये सारी बात टॉम लूसी को बताता है, जिसे सुनकर लूसी बेहद खुश होती है। फिर टॉम घर जाता है और अपनी नानी को मकान मालिक से बात करते हुए सुनता है और उन्हें पता चलता है कि उन्होंने मकान मालिक के $600 अभी तक नहीं दिए हैं, जिस पर टॉम मकान मालिक का बैंक अकाउंट हैक करके उनके बैंक में पैसे डाल देता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जिसके बाद टॉम और लूसी बाहर जाते हैं और बातें करते हैं और अब दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और रात जब दोनों घर जा रहे होते हैं, कंपाउंड में यूजिन और उसके दोस्त लूसी को परेशान करते हैं, जिस पर टॉम लूसी को डिफेंड करता है। और लूसी ये जानती थी कि उसके साथ वो सब यूजिन और उसके दोस्तों ने किया है, पर वो बोलने से डरती है। हालांकि इस बार टॉम उनके साथ कुछ ऐसा करने वाला था जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल जब चारों फ्रेंड्स एक गाड़ी चुरा रहे होते हैं, टॉम उस गाड़ी को दूर से ही हैक करके लॉक कर देता है और गाड़ी स्टार्ट करके इंजन बहुत गर्म कर देता है और एफएम की मदद से इन लड़कों से पूछता है कि तुम्हारा बॉस कौन है। इतने में गाड़ी में आग लग जाती है और कैश अपनी जान बचाने के लिए कट्स का नाम लेता है और कहता है कि ये हमारा बॉस है। टॉम गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और गाड़ी फटने से पहले चारों गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं। फिर टॉम कट्स की लोकेशन पता करता है जहाँ उसके साथ डैनी भी होता है और कट्स के टीवी हैक करके उसे एक फुटेज दिखाता है जिसमें कोई उसकी कार में टॉयलेट कर रहा है। यह देखकर गुस्से में कट्स और फ्लैट में मौजूद सभी कार की ओर जाते हैं। इतने में टॉम उसके फ्लैट में जाकर सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान ब्लास्ट कर देता है, मगर एक स्पीकर ब्लास्ट नहीं होता।
जिसे खोलने पर उसके अंदर उसे बहुत सारी ड्रग्स मिलती है। थोड़ी देर बाद कर्ट्स और उसके साथी वापस फ्लैट पर आते हैं, मगर फ्लैट की हालत देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यह सब किसने किया है। और कर्ट्स तुरंत ड्रग्स वाला स्पीकर चेक करता है जो बिल्कुल खाली था, यानी ड्रग्स टॉम लेकर चला गया है। दूसरी ओर लूसी टॉम से कहती है कि हम एग्जाम देने साथ में जाएंगे, और टॉम मान जाता है। और उसी रात टॉम उन ड्रग्स को छोटे छोटे पैकेट में डालकर यूजिन और उसके दोस्तों के घर में रख देता है और पुलिस को ड्रग्स के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद पुलिस उन तीनों को अरेस्ट करती है, मगर कैश को अरेस्ट नहीं करती। इतना ही नहीं, टॉम कर्ट्स का बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली कर देता है। पर टॉम अभी रुकने वाला नहीं था। अगले दिन नानी को टॉम के रूम से नाइफ मिलता है और नानी को यह शक हो जाता है कि टॉम उनसे कुछ छुपा रहा है, मगर नानी के पूछने पर टॉम उन्हें कुछ नहीं बताता, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। हालांकि नानी शांत बैठने वालों में से नहीं थी। उसी रात टॉम कर्ट्स का कॉल सुन रहा होता है, जिस पर उसे कर्ट्स के बॉस एलमन के बारे में पता चलता है, मगर पुलिस रिकॉर्ड्स में एलमन की कोई इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिलती। फिर कर्ट्स कुछ लड़कों को पैसे का लालच देता है और कॉलोनी के सारे इलेक्ट्रिक सामान चुराने के लिए कहता है, जिनमें डैनी भी होता है। मगर पुलिस वालों ने कैश को नहीं पकड़ा था, इस पर कर्ट्स को कैश पर शक होता है कि इन सब के पीछे कहीं कैश तो नहीं। फिर सारे लड़के कॉलोनी पर धावा बोल देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लेते हैं। और अगले दिन जब टॉम स्कूल से आता है तो उसे पता चलता है कि घर में चोरी हो गई है। और उस रात जब टॉम उन सबको सबक सिखाने के लिए घर से बाहर जा रहा होता है तो नानी उसे रोकती है, मगर टॉम उनकी बात ना सुनता हुआ घर से बाहर चला जाता है और कहता है कि कल सुबह आऊंगा। हालांकि जैसा कि हमें पता है कि नानी शांत नहीं बैठती, तो वो सीधा डैनी के पास जाती है और डैनी को टॉम पर नजर रखने के लिए कहती है और डैनी इस काम के लिए मान जाता है। दूसरी ओर टॉम कर्ट्स का पीछा करता है और पीछा करते करते वो वहाँ जाता है जहाँ ये लोग ड्रग्स स्मगल करते हैं। पर टॉम को ये पता नहीं था कि यह सब एक जाल है उसे पकड़ने के लिए, और टॉम उन ड्रग्स को आग लगा देता है और एलमन को एक मैसेज भेजता है कि एलमन, ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम यहाँ से नहीं चले जाते, क्योंकि वो अपनी कॉलोनी को क्राइम फ्री करना चाहता है। इतने में कर्ट्स और उसके गुंडे टॉम को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी टॉम की शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसानों के दिमाग को अशांत कर देता है और सारे गुंडों का सर दर्द से फटने लगता है और टॉम वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक जगह गिर जाता है और सीधा अगले दिन उड़ता है। लेकिन आज उसने लूसी के साथ स्कूल जाकर एग्जाम देने का वादा किया था, मगर लूसी को अकेले ही जाना पड़ता है, जिस पर वो टॉम से नाराज हो जाती है। और स्कूल के बाद टॉम लूसी से मिलने जाता है, मगर वो उससे बात करने से मना कर देती है। और जब दोनों कॉलोनी कंपाउंड में पहुंचते हैं तो उन्हें कैश की लाश लटके हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं और टॉम ये सोचने लगता है कि कैश को किसने मारा है। वहीं सबको ये लग रहा होता है कि उस हैकर यानी आई बॉय ने कैश को मारा है, और आई बॉय और कोई नहीं टॉम ही होता है, मगर अभी तक किसी को पता नहीं होता कि आई बॉय कौन है। अगले दिन जब टॉम सोकर उठता है तो उसके घर में एलमन आ जाता है और वहाँ कर्ट्स और उसका एक गुंडा भी होता है, और एलमन को यह पता चलता है कि आई बॉय टॉम ही है। इतने में वह नानी आती है, जिसे कर्ट्स बेहोश करके एक रूम में बंद कर देता है। फिर एलमन टॉम से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और हम तुम्हारी सुपर पावर से दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन टॉम उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मगर एलमन तभी वहाँ डैनी को बुलाता है, जिसने एलमन को टॉम की शक्तियों के बारे में बताया था, और एलमन टॉम को पैसे की ताकत दिखाता है और टॉम से कहता है कि कुछ पैसों के लिए तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड डैनी ने ही तुम्हारे साथ धोखा किया है। ये होती है पैसों की पावर, मगर टॉम अभी भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस पर एलमन उससे कहता है कि लूसी हमारे कब्जे में है। और टॉम अपनी शक्तियों से देखता है कि यूगेन, कैश और हैज ने लूसी को किडनैप किया है, और लूसी की जान बचाने के लिए मजबूरन टॉम को एलमन की बात माननी पड़ती है। फिर एलमन उसे बैंक अकाउंट भरने के लिए कहता है और टॉम अकाउंट लगातार पैसे से भरने लगता है। ये देखकर एलमन टॉम से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी ओर टॉम यूगेन के फोन से पुलिस को कॉल करता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, मगर यूजिन और उसके दोस्त लूसी को पकड़कर अंदर ले जाते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं और पुलिस इधर उधर घूमकर चली जाती है। इतने में लूसी यूजिन की गन से उन्हें काबू में कर लेती है और वहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन तभी वहाँ एलमन, कर्ट्स और टॉम आ जाते हैं और लूसी एक बार फिर पकड़ी जाती है। जिसके बाद एलमन टॉम को अकाउंट फिर से भरने के लिए कहता है, मगर टॉम फोन को गर्म करता है और एलमन फोन फेंक देता है, जो हवा में ब्लास्ट हो जाता है और एलमन वहाँ से कहीं भाग जाता है और एक एक करके सभी के फोन टॉम ब्लास्ट कर देता है और सारे घायल हो जाते हैं। मगर यूजिन के पास फोन
नहीं होता, जिस पर लूसी चालाकी से उसे मारकर बेहोश कर देती है और टॉम और लूसी वहाँ से भागने की सोचते हैं, मगर एल्मन तभी टॉम पर पीछे से हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी टॉम एल्मन के दिमाग को शांत करता है, मगर टॉम जैसे ही खड़ा होता है एल्मन उसे फिर से मारकर गिरा देता है और वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है लूसी फायरिंग करती है और एल्मन पीछे देखता है और लूसी की ओर बढ़ता है, मगर लूसी ने सारी गोलियां वेस्ट कर दी थी और अब गन में एक भी गोली नहीं होती। फिर एल्मन उसे मारकर गिरा देता है। इतने में टॉम खड़ा हो जाता है और एल्मन टॉम की ओर बढ़ता है, मगर इस बार टॉम अपनी पूरी ताकत से एल्मन को बिना छुए इलेक्ट्रिक शॉक देकर गिरा देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है और टॉम अस्पताल में होता है। फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो घर आ जाता है और एक दिन कॉलोनी कंपाउंड में गुजरते वक्त डैनी को टॉम दिखाई देता है और डैनी टॉम से माफी मांगता है, पर वो ये जानता था कि उसका काम माफी के काबिल नहीं था और टॉम उसे माफ नहीं करता। फिर टॉम और लूसी टेरिस पर बात कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।